देखने आई है घर में क्या चल रहा है। मगर तो ऐसे कर रही है जैसे जानती ही नहीं है। मगर हो सकता है चाची कि नसीम खाला को वाकई में कुछ मालूम ना हो। बस कर दो हुस्ना, जिसने सारी फूट डलवाई उसी को ना पता हो। आपने खुलकर बात की नसीम खाला से? और कितना खुल के बात करूं, सब कुछ तो बता दिया है, तभी तो भड़क रही है। आपको साफ साफ बता देना चाहिए था ना साजिद और नुसरत आपा का। अच्छा, तो तुम ये चाहती हो कि मैं अपनी बेइज्जती का खुद एतराफ़ कर लूं और उसे बता दूं मेरी बेटी तुम्हारे भाई के इशारों पे नाच रही है? मैंने ऐसा तो हरगिज नहीं कहा चाची। तो और क्या कह रही हो? अगर आप खुलकर बताती तो सब क्लियर हो जाता ना कि वाकई नसीम खाला को साजिद और नुसरत आपा के बारे में मालूम है कि नहीं। हुस्ना, बीमारी की वजह से ना तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए। दोनों माँ बेटी तो मिलके मंसूबे बनाती हैं। अगर मैं पूछ भी लेती तो उसने कौन सा मान जाना था। मगर तायद तो हो जाती ना। तुम उनकी तरफदारी क्यों कर रही हो? तुम उसकी बहू हो या मेरी? या तुम्हें भी लगता है कि मैं गलत हूँ? चाची मैं आप ही की बहू और हमेशा आप ही का साथ दूंगी। तो खबरदार, उन चुड़ैलों की तारीफें मत करना मेरे सामने। जी। कमरे में घुसी रिपोर्टें ले रही है। न जाने कौन सी साजिशें कर रही होंगी माँ बेटी हमारे खिलाफ। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? मैं तो अपने हैंडसम प्रिंस को खिला कर ही रहूंगी। मैं कोई प्रिंस व्रिंस नहीं हूँ, मत बोला करो मुझे ये प्रिंस व्रिंस। बट वाई? आप मेरी आंखों से तो देखें, आप कितने प्यारे और बड़े प्रिंस हैं। तो मैं देखता ही क्या है जो तुम्हारी आंखों से देखूं? महंगी कहीं की आधा पौना देखती हो, इसीलिए बार बार प्रिंस प्रिंस कहती रहती हो। मिस्टर मजीद, आपको कोई हक नहीं मेरे प्रिंस को कुछ भी कहने का। मैं आधा देखूं या पूरा, मुझे प्रिंस पूरा ही नजर आता है। अच्छा, पूरा देखो या आधा देखो, जो मर्जी करो, मेरी जान छोड़ दो। ऐसे नहीं छोड़ूंगी आपकी जान। पहले आपको मेरे हाथों का बना खाना खाना पड़ेगा। तुम्हारा शाही खाना ना सलाबी दाल से शुरू होकर वहीं ख़त्म हो जाता है। उसका शाही नाम रखने से उसमें से मुर्गी नहीं निकल आती। यू चैलेंज मी? ओके, बताएं क्या खाएंगे आप? मैं अपनी जान पर और आंखों से खेल कर बना कर लाऊंगी आपके लिए। ठीक है, सोच लो। जो जो मैं कहूँगा वो तुम्हें बना के खिलाना पड़ेगा फिर। सोच लिया, जब प्यार किया तो डरना क्या। टेल, आई एम रेडी। फिर नोट करो। बिरयानी, आलू गोश्त, टिक्का, भुना हुआ कीमा, कबाब, ये अच्छा लगता है मुझे, रस मलाई, बस इतना काफ़ी है अभी के लिए। ये सब लाना है क्या? क्यों, काम है तो और बताऊं? नहीं नहीं, बस बहुत है, और ना बताइएगा। चलो फिर जाओ, जल्दी से पका के लेके आओ। देखता हूँ तुम्हें भी मुझसे कितना प्यार है। और हाँ, याद रखना, एक भी चीज़ कम हुई ना तो मैं फिर। हेलो हेलो नजमा। खर्चे का सुनते ही बोलती बंद हो गई। मंजीत दर्जी से प्यार करना इतना भी सस्ता नहीं है कि जिसका दिल चाहे आगे कर ले प्यार। क्या करना। अगर आप चाहें तो बुशरा को भी रख सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि वो मुझसे पहले की आपकी ज़िंदगी में है। थी, मगर अब नहीं है। इंसान अपना मकाम खुद बनाता है, मगर बुशरा ने कभी भी वो मकाम नहीं बनाया जिसकी वजह से मुझे उसे छोड़ने से पहले सोचना पड़ता। कल को अगर आपने मुझे भी छोड़ दिया तो? दूसरा, तुम्हारे लिए तो सब छोड़ रहा हूं। अगर तुम्हें भी छोड़ दिया तो फिर तो मेरे पास ना जीने की उम्मीद रहेगी और ना ही कोई सहारा।
खाला मैं ये आपके लिए खाना लाई हूँ, खाना खा लीजिए। मुझे नहीं खाना तेरे हाथ का पका हुआ खाना, क्या पता जहर मिला के ले आई हो। खाला, आप मेरी माँ जैसी हैं, ऐसा सोचने से भी पहले मैं खुद ना मर जाऊँ। तू हम सबको मार के मरेगी। बेटी तो तू नसरीन की है ना, तुम दोनों मिलके मेरे घर को उजाड़ने लगी हो। बेशक वो मेरी माँ है, लेकिन जब से मैं इस घर में आई हूँ मैंने आपको अपनी माँ माना है, और ये घर सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है। कर दी ना असल बात, तो तू इस घर पे कब्जा जमाने का सोच रही है। नहीं नहीं खाला, मेरा ये मतलब नहीं है। इसीलिए तुम्हारी माँ इस घर में आई थी ना, कि सईद को वरगला सको और सईद इस घर से हिस्सा मांगे। खाला, अल्लाह की कसम मेरा ये मतलब नहीं था। ये घर मेरा भी है से मेरा मतलब था कि मैं इस घर की बहू हूँ और आप मेरी माँ हैं। आप जितने मर्जी पर्दे डालो, मैं यकीन करने वाली नहीं हूं। इस घर के हिस्से करवाने की कोशिश की ना तो आंखें फोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। खाला, जब मुझे रहना ही इस घर में है तो मैं हिस्से क्यों कराऊंगी? अब तेरे रहने के नहीं जाने के दिन है। तू मेरी आंखों के सामने मेरे घर को बर्बाद करे और मैं तुझे यहाँ रहने दूं, ये नहीं होगा। खाला, खाला प्लीज ऐसा मत कहें, मैं आपको कभी। चुप करके यहाँ से चली जा, नहीं तो यही बर्तन तेरे सर पर मारूंगी। निकल। माय प्रिंस, आपने जो जो कहा वो मैं सब बना कर ले आई हूँ। तुम सच में सब बना लाई हो, वो भी इतनी जल्दी? और नहीं तो क्या, आपका हुक्म मैं रिजेक्ट कर सकती थी भला? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आ जाएगा, आप टिफिन तो खोल कर देखें। खोलूं? खोल लें। ये क्या है? क्यों, चौंक गए ना इतना खाना एक साथ देखकर? ये एक अंडा, एक कोफ्ता, एक कबाब, एक बोटी और ये गिनती के चावल, बिरयानी, इसको इतना खाना बोलते हैं? ये तो एक ही नवाले में ख़त्म हो जाएगा सारा। तो आपने कब कहा था कि बर्तन भर भर कर लाऊं? जो जो फरमाइशें आपने की वो सब ले तो आई हूँ। अब क्या जान दे दूं मोहब्बत में, तो आपको मुझ पे यकीन आएगा। मोहब्बत? इसको मोहब्बत कहते हैं? 4 पैसे तो लगा नहीं सकी तुम मेरे ऊपर। माय प्रिंस, ये सब मैं पूरे 50 रुपए में होटल से खरीद कर लाई हूँ, और आप 4 पैसों की बात करते हैं। ये सब होटल से लेके आई हो तुम? और नहीं तो क्या, इतनी ज़्यादा चीज़ें घर में बन सकती थी, वो भी इतने कम टाइम में। चलें जल्दी से स्टार्ट करें। थैंक यू बाद में कह दीजिएगा। मुझे नहीं करना ये स्टार्ट, प्लीज़ मेरे लिए। बाद में खा लूँगा, अभी भूख नहीं है। तुम जाओ। मैं जाऊँ? हाँ बाबा जाओ। इतनी बेरुखी से तो ना कहो ना। टिफिन सर में मारूंगा तो फिर जाएगी क्या? जाओ ना। जा तो रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना माय फ्रेंड। है तो खाना ही, खा ही लेते हैं। आपने अपने बारे में मुझे बताया, मुझे अच्छा लगा। नुसरत, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता था। तुम्हें धोखे में रखकर मैं तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कैसे कर सकता हूँ? अब मुझे इत्मीनान है, हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका या तो आपको डर हो या मुझे। वेल, मुझे तो अभी भी एक बात का डर है। किस बात का डर? पता नहीं मुझे पूछना चाहिए या नहीं। नहीं, बताएं। इजाज़त है, पूछ लो। हाँ पूछें। वो क्या है कि अब बोल भी दें, क्या बात है? तुम मेरे साथ बाहर चाय पीने चलोगी? ये बात थी? हाँ। तो इतना सस्पेंस क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी? साफ साफ नहीं बोल सकते थे? वो क्या है कि पिछली दफ़ा साफ साफ कहा था तो तुमने इतना डांटा था। अगर आज भी चाय के बाद तुमने डांटना है ना तो अभी से बता दो।
क्या मैंने आपको डांटा था? हाँ, नहीं, मगर थोड़ा सा डांटा था। बिल्कुल हंसी नहीं आई इस जोक पे। अच्छा, तो फिर ये मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश कौन कर रहा है? साजिद आप भी ना। चल रहे हैं ना? डांट तो नहीं पड़ेगी ना? प्रॉमिस? अरे अम्मा आओ मेरे साथ। कहाँ घसीटे ले जा रहा अम्मा है? इधर आ जाए। अरे बता तो सही। अरे अम्मा आप इधर आ जाओ, हुस्ना के सामने बताऊंगा ना। क्या हो गया चाची, खैरियत तो है? पता नहीं, बता ही नहीं रहा कुछ। अम्मा सबसे पहले तो ये मिठाई खाओ, उसके बाद बताता हूँ। नहीं, पहले बता ना। अरे अम्मा बता दूंगा, ये मिठाई खाओ, ये लो मिठाई खाओ। अब बता क्या बात है? अरे अम्मा बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे जापानी कंपनी वालों ने जापान बुलाया है अपने पास काम के लिए। जापान जा रहा हूं मैं। जापान जा रहा है? पर वीजा कहाँ से मिला है तुझे? अरे अम्मा सब बताता हूं आपको, लेकिन जापानी कंपनी वाले मेरे सारे अखराजात पूरे कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी सब कुछ आपका रहना खाना पीना हम करेंगे, आपने बस सिर्फ जहाज में बैठना है और जापान पहुंचना है बस। लेकिन तुझे अकेले को बुला रहे हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कोई फ्रॉड हो गया तो? मैंने सुना है कि एजेंट ना रास्ते में छोड़ जाते हैं। अरे अम्मा जब मुझे कोई पैसे ही नहीं देना तो फ्रॉड किस बात का? मैंने सारी तस्दीक करवा ली है, वो मेरे अलावा और भी लोगों को साथ लेके जा रहे हैं जापान। पर तू अकेले कैसे जा सकता है? और वो भी हुस्ना को इस हाल में छोड़कर? कुछ तो ख्याल कर ले इसका। अरे अम्मा हुस्ना का तो ख्याल कर रहा हूं मैं। इसीलिए छोड़ के जा रहा है उसे। अरे अम्मा किसने कहा मैं हुस्ना को छोड़ के जा रहा हूं? हुस्ना मेरे साथ जा रही है। वो कंपनी वालों ने दोनों का वीजा भेजा है, और दोनों का वीजा भेजा है इसीलिए मैंने हामी भरी है जाने की। फिर भी रशीद सोच ले, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सब कुछ ठीक हो जाएगा अम्मा, बस एक दफा मुझे जापान जा लेने दें, फिर इतने पैसे भेजूंगा कि इस घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। धूम धड़ाके से नुसरत और मजीद की शादी करवाइएगा, और हाँ नया घर भी बनवाइएगा। अम्मा आखिर में आप सबके लिए तो कमाने जा रहा हूं वहां। उससे तुम्हारे साथ बातें करते हुए वक्त का पता ही नहीं लगता। शाम से रात होने लगी और मुझे लग रहा है जैसे हम अभी अभी मिले हैं। आप बोलते ही इतना ज़्यादा है कि वक्त गुजरने का अंदाज़ा ही नहीं होता। सीरियसली मैं वाकई बहुत बातें करता हूँ। शायद हाँ, शायद नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम्हें खुद यकीन नहीं है, तभी शायद कह रही हो, है ना? क्योंकि मुझे लगता है जब आप बोलते हैं तो बहुत सोच सोच कर बोलते हैं, और जब नहीं बोलते तो और ज़्यादा सोचने लगते हैं। मतलब ये हुआ कि मैं बोलता कम हूँ और सोचता ज़्यादा हूँ। अब ये तो मेरी ऑब्जर्वेशन है आपके बारे में कि आप सोचते ज़्यादा हैं। ऑब्जर्वेशन तो ठीक है, मगर एक बात तुम भूल गई हो। वो क्या? वो ये कि जब मैं खामोश रहता हूँ तो खामोश रहते हुए भी सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। अब मैं आपके दिमाग में तो घुस नहीं सकती कि मुझे पता चले कि आप क्या क्या सोचते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आंखें देख लिया तुम्हें पता चल जाएगा। मेरी आंख से मेरी रूह तक सिर्फ तुम्हारा अक्स है। दर्द तो नहीं हो रहा मेरी बेटी को? नहीं चाची, बस थोड़ी बहुत। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो शाबाश, बैठो इधर। दरअसल बहुत दिनों के बाद बिस्तर से उठी हूँ ना, इसलिए थोड़ी कमज़ोरी हो रही है। कमज़ोरी भी भाग जाएगी। मैं ना अभी अपनी बेटी के लिए बादाम वाला दूध बना के मलाई मार के लाती हूँ। नहीं छोटी चाची, वैसे ही अभी आपने इतना सारा फ्रूट खिलाया है। इतना सारा कहाँ मैंने खिलाया? मैं तो सिर्फ 2 केले लाई थी आपा के कमरे से चुरा के। आप वो फ्रूट चुरा के लाई थी? हाँ, मैं आपा के कमरे में गई ना तो वहाँ कोई भी नहीं था, सामने केले पड़े हुए थे। केलों ने मुझे देखा, मैंने केलों को देखा। मुझे ना उन पे बड़ा तरस आया कि कहीं आपा का कहर ना इनके ऊपर टूट पड़े,
केले बेचारे बहुत मासूम होते हैं ना। छोटी चाची अब कैसी बातें करती है। दूध ले आओ। पिज़्ज़ा बहुत मज़ेदार है। वैसे ये मेरी फेवरेट जगह है। पता है मुझे, रियली? तुम्हें कैसे पता चला? आपने बताया था। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें मेरी सब बातें याद हैं। सब तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ याद है। ओके। उन कुछ कुछ में से कौन कौन सी याद है? अब ये तो राज की बात है और राज अपने अपने। ओके, तो मतलब ये हुआ जनाब कि अब तुम मुझसे बातें भी छुपाओगी? हाँ, हाँ, जो छुपाने वाली बात होगी वो छुपाऊंगी भी। बड़ी बेवफा हो तुम। देखा, अभी से बदलने लगी हो तुम। अब इतना बदलना तो मेरा हक है ना, क्यों? बिल्कुल जनाब, अब सारे हक तुम्हारे ही हैं। नुसरत, जी। काफ़ी देर हो गई है, तुम्हें घर पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? आई मीन वो लास्ट टाइम की तरह बातें तो नहीं सुनना पड़ेंगी? मुझे तो नहीं, शायद उनको हो, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी के साथ आपके साथ वक्त गुजार रही हूँ। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है। मैं ज़िंदगी में पहली बार बहुत खुश, बहुत मुतमईन हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं सोचना चाहती। और कुछ मंगवाऊँ? पहले बहुत है मेरे लिए। अरे वाह रशीद भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। वैसे ये तो बताएं, ये जापानीज कंपनी वाले आपको मिले कहाँ थे? यार कुछ अर्सा पहले मेरे वर्कशॉप पे आए थे, उसके बाद तो मैं भूल आ गया। मुझे यकीन ही नहीं था कि वो दोबारा मेरे पास आ जाएंगे और मुझे जापान जाने का कहेंगे। आना तो उनको था ही, आखिर आप जैसा उस्ताद मैकेनिक उन्हें कहाँ मिलना था। क्यों मजीद भाई? मेरे से क्यों पूछ रहे हो? जापान ये जा रहे हैं या मैं? अरे मैं तो आपकी ऐसी राय ले रहा हूँ, आप बिला वजह गुस्सा कर रहे हैं। मेरे से मेरी राय पूछने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता ये जापान जाए या चीचा वतनी। पहले भी नहीं पड़ा था जब अब्बा गए थे, 20 साल के बाद ही आए थे। नहीं मजीद, अब ऐसा नहीं होगा। मैं हर साल आया करूँगा यहाँ। तुम लोगों के सिवा मेरा है ही कौन? अब्बा ने भी बाहर जाने से पहले यही कहा था। बाहर जाती अम्मा को भी भूल के अपनी औलाद को भी। मजीद मेरे भाई, ऐसा हो सकता है कि मैं वापस ना आऊँ? आखिर मैं तुम सबके लिए कमाने ही तो जा रहा हूँ। इतना कमा के लाऊंगा कि इस घर को खुशियों से भर दूंगा। खुशियाँ यहाँ रह के भी मिल सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा पैसे से ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी। मेरी शादी तो करवाई नहीं, अपनी बीवी को लेकर जापान जा रहा। इस बात का गिला तुझे कि तेरी शादी से पहले जा रहा हूँ? नहीं नहीं, मुझे इस बात का गिला नहीं है। मैं तो उदास हो रहा हूँ, मेरा भाई बाहर जा रहा है। लेकिन अगर तुम मेरी शादी करवा के जाते तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा याद करता। लेकिन याद तो मैं अभी भी करूँगा, पर अगर शादी करवा जाते तो ज़रा दूसरी तरह याद करता। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अम्मा से कह के चाहूँगा कि वो जल्दी से जल्दी तेरी शादी करवा दें। नहीं नहीं, मुझे कोई शादी नहीं करनी। लेकिन अगर तुम्हारी अपनी खुशी है तो तुम फिर अम्मा से कह दो। मैंने तो नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी अपनी मर्जी है। वैसे मुझे पता है तुम कहे बगैर जाओगे तो नहीं। तुम फिक्र ना करो, मैं अम्मा से कह के जाऊँगा बस। तुम वाकई जा रहे हो? उठ। क्यों? उठना।